अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द टेक फर्स्ट लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है फॉर लूप। फॉर लूप में हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे कुछ प्रोग्राम्स। आज हम लोगों ने कल आप एक प्रैक्टिस का प्रोग्राम था, टेबल आपने प्रिंट करवाना था फॉर लूप को यूज करते हुए। वो किस तरह से प्रिंट करवाएंगे आज हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से नंबर लेना है कि यूजर कौन से टेबल किस डिजिट का टेबल लेना चाह रहा है। तो यूजर से नंबर लेंगे, यूजर से नंबर पूछेंगे किस डिजिट का आपको टेबल चाहिए। हमने नाम नाम के एक वेरिएबल बना लिया। नाम इज इक्वल टू नाम, नंबर भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं इंट। फिर उसके बाद आप यूज करेंगे इनपुट फंक्शन। उसके बाद आप कहेंगे एंटर आर नंबर। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने यूजर से क्या करवाना है, नंबर लेना है। यूजर बताएगा कि किस नंबर का उसको टेबल चाहिए। फिर हमने फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप आई हमने इसमें वेरिएबल बनाया फॉर आई इन रेंज। रेंज बताते हैं कहाँ तक हमें चाहिए, 1 to 10 तक। तो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे 11। ये कहाँ तक का प्रिंट करवाएगा, 1 to 10 तक आपका प्रिंट करवाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे कॉलन का साइन आएगा आपके पास, कॉलम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे कंडीशन एक्ट करेगी। कंडीशन क्या होगी, हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए। हम लोगों ने लिखना है रिजल्ट क्या होगा। हमारे पास जो यूजर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा वो किसके इक्वल आए, नंबर स्टैटिक। जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसको किससे स्टैटिक कर दो, आई के साथ। आई क्या है यहाँ पे, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा लूप, 1 2 3। यूजर नंबर एंटर करेगा 5 1, 5 मल्टीप्लाई 1। आई के बाद में आइट्रेट होगा, इंक्रीमेंट होगा, 5 2 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आई 5 2 आर। इसी तरह से ये सारा का सारा आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ रिजल्ट, अगर तो आपका रिजल्ट जो है उसका रिमाइंडर है। हमने कौन सा टेबल प्रिंट करवाना था, एक मिनट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इफ रिजल्ट डिविजिबल बाय 5। अगर तो रिजल्ट जो है, अगर आपका रिजल्ट डिविजिबल बाय 5 है तो आप क्या प्रिंट करवाएंगे, ये मल्टीपल ऑफ 5। हमने ये भी फाइंड करना था कि ये नंबर जो है कि मल्टीपल ऑफ 5 है कि नहीं। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था कि जो रिजल्ट है या आपका मल्टीपल ऑफ 5 भी है कि नहीं। हमने इसको फाइंड करने के लिए मल्टीपल कैसे हो सकता है जो 5 पर डिविजिबल होगा। तो इस कंडीशन के साथ बाद क्या आता है, अगर हम लोग इसको छोड़ दें, अगर हम लोग चाहें कि हम लोग इसके अलावा करें लाइक दिस, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी को प्रिंट करवा दूँ, प्रिंट, मैं कह रही हूँ कि मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि मेरा सिर्फ रिजल्ट आ जाए, जो भी मैंने रिजल्ट में सेव करवाया था, रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट, चेक दिस। सॉरी, रिजल्ट किस तरह से आएगा प्रिंट के अंदर, डबल कोट्स और इसका ये सेंटेंस। अगर हम लोग न्यू टर्मिनल ओपन करें, इसको न्यू टर्मिनल, और आप हम इसको रन करें, जस्ट हम लोग एक टेबल प्रिंट करवाएं, यूजर से नंबर एंटर करें, उसका नंबर का टेबल प्रिंट करवाना चाहें, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले पाइथन टेबल डॉट पी वाई, टेबल की हमारी फाइल थी। वो कह रहा है एंटर करें नंबर, 2 का नंबर एंटर किया, उसने क्या डिस्प्ले करवाया, रिजल्ट। हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, रिजल्ट। हम लोगों ने नाम स्टैटिक आई करवाना है, तो हम लोग इस तरह से रिजल्ट डबल कोट्स में होगा तो वो रिजल्ट को 10 टाइम्स प्रिंट करवाएगा। अगर हम लोग रिजल्ट को वैसे करवाएंगे तो अब नंबर एंटर करेंगे तो अब आपका टेबल आ जाएगा 3 का। इसमें ये डिफरेंस है, आपका प्रिंट फंक्शन में अगर डबल कोट्स में लिखेंगे तो आपका टेबल डिस्प्ले, डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो उसको आपको 10 टाइम्स रिजल्ट उसी वेरिएबल को प्रिंट लिखेगा। एंटर नंबर 3, टेबल ऑफ 3 क्या आपका, 3 1 3 3 2 6, ये आपका सारे का सारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक होगा। इसके अलावा अगर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 भी है कि नहीं, हम लोगों ने ये भी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इफ रिजल्ट डिविजिबल बाय 5, हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर देंगे, इफ रिजल्ट डिविजिबल बाय 5, अगर तो वो डिविजिबल 5 5 है और उसका रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 0, अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आता है तो आपने क्या करना है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है, अदरवाइज वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने लिखना है रिजल्ट, अगर तो रिजल्ट आपका डिविजिबल बाय 5 है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट में डिविजिबल बाय 5। ठीक हो गया। और उसके बाद प्रिंट एल्स में क्या करवाएंगे, अगर तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो क्या करवा दो भाई, एल्स में प्रिंट रिजल्ट। और अगर हम लोग यहाँ भी चाह रहे हैं प्रिंट रिजल्ट,
अगर डिविजिबल बाय 5 है तो फिर भी रिजल्ट, अगर डिविजिबल बाय 5 नहीं है फिर भी इसमें रिजल्ट जरूर आना चाहिए। हम लोग इसको चेक करें, एंटर नंबर 5 ही एंटर कर ले, वो कह रहा है डिविजिबल बाय 5, सारे के सारा उसने चेक किए, सारे नंबर्स को चेक करा है। 5 1 जा 5 डिविजिबल बाय 5, उसने सारे के सारे रिजल्ट्स को चेक किया। उसने कहा ये आपका डिविजिबल, एंटर 5 डिविजिबल बाय 5, 5 1 जा 5, फिर डिविजिबल बाय 5, 10 भी डिविजिबल बाय 5। वो सारे के सारे नंबर को कह रहा है जी आपका ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, डिविजिबल बाय। अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, आपने कुछ गेम्स देखी होंगी, गेम्स में हमारे पास यूजर से कहते हैं गैस एंटर करें, अगर तो गैस सही है तो आप विनर है, अदरवाइज वो कहता है नहीं जी आप फेल हो गए। गैस होता है वो किस तरह से होता है, वो भी फॉर लूप के थ्रू होता है, फॉर और इफ का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अगर हम लोग देखें उसमें ऑलरेडी एक सीक्रेट नंबर के नाम से हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, सीक्रेट नंबर ऑलरेडी वो बता देता है कि सीक्रेट नंबर अगर तो यूजर 7 एंटर करेगा, लेट्स सपोज 7 एंटर करेगा तो फिर ही ट्रू करना है, अदरवाइज सब में फॉल्स करना है। हम लोग एक यहाँ पे लिस्ट भी बना लेते हैं गेस के नाम पे ही, गेस इज इक्वल्स टू, लिस्ट बना ली हमने, इसमें हम लोगों ने स्टोर क्या करवा दिया 3 7, लेट्स सपोज 3 7 एंड 9 एंड 5, हमने स्टोर करवा दिया कि अगर 3 7 9 5 होगा ये लिस्ट में है, तो हम लोगों ने क्या चेक करना है कि हमारे पास हमारा गेस क्या है, 3 7 और 9 5, हमारे पास ये आगे चार हम लोगों ने लिस्ट में एलिमेंट्स स्टोर करवा लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू सारी की सारी लिस्ट को आइटरेट करेंगे, लिस्ट में वो चेक करेगा कि आपका गेस ठीक है कि नहीं। गेस हमने ये लिस्ट में बताया कि ये जी हमारे गेस है, और गेस इन, गेस हमने एक वेरिएबल बनाया फॉर लूप में, गेस इन कॉलन, तो अगर तो ये ट्रू है, हमने कहा इफ, अब एक और इफ कंडीशन है, इफ गेस, अगर तो ये सीक्रेट नंबर के इक्वल है, अगर तो ये सीक्रेट नंबर के इक्वल है, आपका गेस जो है वो सीक्रेट नंबर के इक्वल है, तो आप क्या प्रिंट करवाएंगे, आपने प्रिंट करवाना है प्रिंट द सीक्रेट नंबर इज, हमने यूजर को बताया अगर तो वो सीक्रेट नंबर एंटर करेगा तो मैंने बट सीक्रेट नंबर इज, हमारे हमने कौन सा वेरिएबल बनाया था इसके लिए, गेस के नाम का, तो हम लोग इसको गेस के नाम के वेरिएबल में एक्सेस कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको एक्सेस करने का मेथड है जी, जो आपने स्पेलिंग ऊपर लिखनी है वही आपने नीचे भी राइट करनी है। उसके बाद अगर तो यूजर गेस क्या जो है आपका रॉन्ग है तो फिर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उसमें क्या होगा आपके पास एक इफ ब्लॉक आ जाएगा, इफ सॉरी ऑलरेडी है, अब आएगा एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में और क्रिएट करेगा, एल्स में प्रिंट करवा देगा प्रिंट फेल द एंटर गेस इज नॉट करेक्ट, हम लोग साथ लिख भी देते हैं कि कौन से वाला जो एंटर किया आपने वो करेक्ट नहीं है। ठीक हो गया, अब हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल एस सेव, ये आपके पास आ गया, सेव हो गया आपका प्रोग्राम। अब हम लोगों ने रन करना है इस प्रोग्राम को, तो आपके पास आ गया, पहले वाले में उसने कहा फेल द एंटर गेस इज नॉट करेक्ट, पहले हमने सबसे पहले क्या एंटर किया था, गेस में हम लोग गेस में क्या एंटर कर रहे थे, आपके पास गेस में हम लोग एंटर कर रहे थे आपके पास आपका ये वाला जो है वेरिएबल, सॉरी इसके साथ कोमा भी आएगा, कोमा के बगैर ये इसको नहीं करवाएगा, ठीक, इस तरह से ये एक्सेसिव में ये इसलिए ऐसे आ रहा है, डबल टैप्स कोमा, ये लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस करने का मेथड है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल एस, वो नंबर को डिस्प्ले नहीं करवा रहा, वो उसको एज ए प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले करवा रहा था, इसलिए हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, प्रिंट फंक्शन में आपने क्या किया, आपने लिख दिया एक, तो आपका ये करेक्शन हो गई, दूसरी तरह से एरर आ सकता है। अब आपने प्रोग्राम को रन करें, उसने कहा फेल द एंटर गेस इज नॉट करेक्ट, 3 जो आपने एंटर किया वो नहीं करेक्ट, द सीक्रेट नंबर इज 7, सीक्रेट नंबर से करिए जहाँ हम लोग चाहे एडिशनल एक कमेंट भी लिख सकते हैं विनर, जैसे हम लोग ये भी लिख सकते थे यू आर विनर, अगर हम लोग अपनी साइज के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर विनर का सीक्रेट नंबर इज 7,
इसी तरह से जितनी भी गेम्स डेवलप हुई हैं उनमें इसी तरह से सारे के सारे प्रोग्राम में पहले सेव किया जाता है, फिर फॉर लूप के थ्रू चेक किया जाता है। इसमें हम लोग यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। यूजर को कहते हैं इनपुट इनपुट एंटर करवाओ और हम देखते हैं कि हमारा नंबर जो है करेक्ट है कि नहीं है। अगर हम लोग सारे के सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट, अगर नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, फिर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको सारे के सारे प्राइम नंबर, हमारा ये प्रोग्राम है, हम इसको कमेंट कर देंगे, सिंगल लाइन कमेंट आपकी कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश के साथ होता है और स्टार्ट स्टेप से होता है हैश सिंबल के साथ। हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना है, 1 और 50 के दरमियान में सारे के सारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। हम लोग फॉर नंबर, एक वेरिएबल बना लिया हमने नंबर का, नंबर नाम के नाम करने, इन रेंज हमने बता दी, रेंज क्या उसने कही तो 1 से 50। 2 से स्टार्ट होते हैं आपके 2 इंटू 50 51, हम लोग 51 तक 50 के दरमियान तक लिखते हैं तो 51, 2 से 51 के दरमियान। अब सबसे पहले हमने लिख रहे इस प्राइम, एक फंक्शन ले लेना है इस अंडरस्कोर प्राइम, इस प्राइम अगर तो प्राइम है तो क्या रिटर्न करोगे ट्रू, अगर प्राइम है तो क्या रिटर्न करवाना है, ये अपने ट्रू रिटर्न करवाना है। फिर से हमने फॉर के अंदर एक और फॉर लूप यूज किया, फॉर के अंदर एक और फॉर लूप को यूज करने को कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। फॉर अगेन हम लोगों ने फॉर लूप यूज किया आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, आई रेंज में है 2 से स्टार्ट होगा और नंबर तक जाएगा। जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा 2 से ऑनवर्ड, जो भी यूजर नंबर एंटर करता है तो उसके साथ उसकी कंडीशन चेक होगी। उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज होगी, इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, वो चेक करेगी नंबर, नंबर का मॉड देगा, नंबर मॉड ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, कि मॉड ऑफ आई किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। आपका जो नंबर है आई के साथ डिविजिबल हो तो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर तो वो इस तरह से हो, वो 0 के इक्वल आ रहा है तो इस प्राइम में क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। इस प्राइम इस प्राइम ये आपका क्या है, अगर तो ये डिविजिबल बाय इक्वल्स टू फॉल्स, अगर तो ये डिविजिबल है और रिमाइंडर आपका 0 आता है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और आपके साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी यही है कि ये प्रोग्राम को एंड कर देगा, ठीक है ना। इफ, उसके बाद आपके पास आता है इज प्राइम, अगर तो प्राइम है, अपने ये क्या करना है, इफ इज प्राइम, अगर प्राइम है तो क्या होगा, प्रिंट नंबर, नंबर का वेरिएबल कॉमा हमने लिख दिया साथ ही प्रिंट मैसेज इज प्राइम, जो नंबर एंटर किया है वो क्या है, नंबर इज प्राइम। उसके बाद एल्स में क्या राइट करेंगे आप, एल्स प्रिंट एल्स में हम लोग प्रिंट करवा देंगे, एल्स में हम लोग प्रिंट कुछ भी नहीं करवा रहे, हम लोग जस्ट इसको पास कर देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे नॉन प्राइम, जितने भी नॉन प्राइम नंबर होंगे उनके सबको स्किप कर देंगे, या फिर यहाँ पर हम लोग ये भी प्रिंट करवा सकते हैं एल्स में कि ऑल अदर आर प्राइम नंबर्स, ठीक हो गया, हम लोग ये भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग दूसरा ये इस तरह से कंट्रोल एस, उसके बाद हम लोगों ने इसको रन किया, ये आपके पास आ गया, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स थे उसने उन सबको प्रिंट करवा दिया, 42 43 41 37 31 29, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स को 11 3 5 7 9 11 12, सो 12 13 है, उसके बाद आपके पास 17 15, ये सारे 19 एवरीवन कितने नंबर है, आपके प्राइम नंबर्स है। और इसके अलावा आज का हमारा एक और टॉपिक है, हम लोगों ने किस तरह से ग्रेड, स्टूडेंट्स ग्रेड की वैल्यूएशन की थी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने व्हाइल लूप को यूज़ किया था, इफ एलिफ को भी यूज़ किया था, वो हम लोग फॉर लूप में भी उसी तरह से रेंज को डिफाइन कर देंगे। हम लोग फॉर लूप में हम लोग रेंज डिफाइन कर देंगे, फिर हम लोग उसी तरह से इफ और इफ एलिफ
लूप को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग फॉर लूप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।